गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होंगी। वॉइस आ रही है सबको क्लियर? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? रहीम जी, धवल जी। ओके, थैंक यू निसर जी। ओके, कैसा रहा आज का दिन? किसी ने मार्केट वगैरह देखा? माइक अनम्यूट कीजिए आप रहीम जी अपना। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए ताकि आप जो बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। हाँ हाँ हाँ, आया समझ। ओके ओके, कैसे हैं आप? वेरी गुड। फिर से माइक आपका म्यूट हो गया है। हाँ ओके, मार्केट देखा आज आपने? कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हाँ मार्केट में। आज आपने मार्केट देखा? हाँ, देखा सर। कोई ट्रेड वगैरह लिया था आज आपने मार्केट में? नहीं नहीं लिया सर भैया। राइट, अच्छी बात है। मार्केट में वैसे भी ट्रेड बनता नहीं है, राइट? अब पूरा ट्रेनिंग होने मत लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, और ठीक है। कल जो हमने चीजें जो समझाई थी, जो जो टॉपिक क्लियर किए थे, आपको पूरे समझ हाँ में हाँ, आए? आज समझ गया सर। ओके ओके, कहीं पे भी ना समझ में और आए? भी कल भी देखा आज भी डाउनलोड करके देख लिया डबल से। ओके ओके, डाउनलोड करके मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जो भी वीडियो आप डाउनलोड करेंगे उसको सिर्फ एक बार नहीं देखना है। 2 बार, हाँ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हो सके ओके तो 10 बार भी देखिए, ताकि आपको ओके ओके। समझ में आएगी। ठीक है। ओके हाँ, ओके, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ओके ठीक है सर। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, आज का जो हमारा सेशन जो रहने वाला है, वो है हमारा, जैसे थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या समझा था? कल हमने समझा था कैश के बारे में, कि कैश मार्केट क्या रहता है, आपका फ्यूचर मार्केट क्या रहता है, और उसके बाद रहता है आपका ऑप्शन मार्केट, जिसको कहा जाता है डेरिवेटिव मार्केट। राइट, जिसपे हमारा आज का पूरा कोर्स बना हुआ है। राइट, और डेरिवेटिव मार्केट में हमने देखा था, मार्केट चाहे ऊपर जाए या मार्केट आपका नीचे जाए, दोनों जगह आपको प्रॉफिट होता है। राइट, ऊपर जाता है मार्केट तो हम कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करते हैं। फूड बाय करती है। राइट, अभी आप सबके लाइव जो है मैं अभी वो क्लोज कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, ताकि हमें बीच पे डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। ओके, बाद में जब हमारा आखिरी, मैं 20-25 मिनट का सेशन लूंगा, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, तो अभी कन्वीनियंस के लिए मैं आप सबके माइक जो है वो म्यूट कर देता हूँ। ओके, यस। तो मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं। राइट, एक और चीज, अभी जब हम पुट बाय करने जाएंगे या जब हम कॉल बाय करने जाएंगे, तो आपको बहुत से कॉल एंड पुट वहां पे मिलेंगे। 10 रुपए वाला कॉल भी मिलेगा, 100 रुपए वाला कॉल भी मिलेगा, 500 रुपए वाला कॉल भी मिलेगा, और 1000 रुपए वाला कॉल भी मिलेगा। राइट, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये चीजें। मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट बाय करने जाओगे। राइट, तो वहां पे आपको 100 रुपए वाला पुट मिलेगा, 200 वाला पुट मिलेगा, 400, 500, 1000 वाला, हर एक अलग अलग प्राइस के आपको पुट मिलेंगे। राइट, लेकिन कौन से पुट को क्या कहा जाता है, कौन से कॉल को क्या कहा जाता है, आज हम ये समझने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली अभी हम चले जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर, जहाँ पे आपको कॉल एंड पुट का डेटा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ओके, आपको अभी ये ऑब्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म दिख रहा है? दिख रहा होगा तो आप चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके, थैंक यू। ओके, अभी ऑब्स्ट्रा के बारे में थोड़ा मैं 2 से 3 मिनट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऑब्स्ट्रा क्या है। ऑब्स्ट्रा एक वेबसाइट है, फ्री एप्लीकेशन है, वैसे ये पेड भी है, लेकिन हमारे काम की चीजें इसमें सारी फ्री वाली है। राइट, पेड वर्जन हम इसका कब यूज करते हैं, जब आपको मार्केट में अच्छा खासा सॉरी 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, आप हेजिंग में आ जाते हो मोस्टली। ऑब्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है हेजिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो हेजिंग जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे ऑब्स्ट्रा का हमें पेड वर्जन की जरूरत पड़ती है। राइट, लेकिन अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, कॉल पुट किस तरीके से बाय करना है, सेल करना है, ये सीख रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्स्ट्रा के कोई पेड वर्जन की जरूरत नहीं है, ऑब्स्ट्रा का जो फ्री वर्जन है वही आप यूज कर सकते हो।
ओके, ताकि आपको और अच्छे से मार्केट के बारे में समझ आ जाए। ठीक है, अभी जैसे कि हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिलेगी। हम अभी एक करंट एक्सपायरी डिस्कस करते हैं। आप सबको पता होगा, हर बुधवार के दिन आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। पहले ये कब होती थी? गुरुवार को होती थी, राइट। लेकिन अभी एनएससी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी बुधवार को होती है। यानी 6 मार्च को क्या आ रहा है आपका? बुधवार, जो आपका कल है। यानी कल क्या होगा? आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, राइट। अभी हम देखते हैं कि आपका मार्केट कहाँ पे चल रहा है, राइट। आपका मार्केट यहाँ पे चल रहा है 47,600, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। 47,582, राइट। और जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे हम बीच का कोई आंकड़ा नहीं ले सकते हैं, राइट। या तो हम 47,600 को देखेंगे, 47,700, 800, 900, इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था, इसमें आपका ऑलवेज 100 पॉइंट का गैप रहेगा, राइट। 100 पॉइंट के गैप को क्या कहा जाता है? स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो कॉल की स्ट्राइक प्राइस रहेंगी, राइट। दूसरी आपकी पुट की स्ट्राइक प्राइस रहेंगी। ओके, अभी आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है कॉल के कितने टाइप से और पुट के कितने टाइप से, राइट। तो कॉल के आपके 3 टाइप्स होते हैं। प्लीज मेंबर्स, आप यहाँ पे लिखिए मत, कुछ यूज मत कीजिए पेंसिल वगैरह, सिर्फ देखिए मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको देखने की कोशिश कीजिए। आपको स्क्रीन पे कुछ लिखना वगैरह नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे वो शो करेगा तो यहाँ पे नंबर्स में मुझे कैलकुलेशन में डिस्टर्ब होगा। ओके, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपली आपको पेपर पेन आपके पास में वहां पे लिखना है। ओके, तो जैसे कि हमने देखा, मार्केट आपका चल रहा है 47,600, ठीक है। तो कॉल का सबसे पहला हमारे पास पार्ट आता है एट द मनी, जिसको कहा जाता है एटीएम। आप सारी चीजें लिखते चलिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टाइप हो जाएगा एटीएम, राइट। एटीएम, एटीएम का मतलब हो जाता है एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। अभी एट द मनी किसको कहा जाता है? मार्केट जहां पे भी चल रहा है उसको कहा जाएगा आपका एट द मनी, राइट। मार्केट आपका अभी चल रहा है 47,600, राइट। तो आपको कोई पूछेगा कि आई एट द मनी क्या कॉल क्या है, तो एट द मनी का कॉल या एट द मनी का सी क्या हो जाएगा? 224 रुपए का कॉल, राइट। यानी 47,600 हो जाएगा आपका अभी का एट द मनी। सेम पुट साइड में भी आपका एट द मनी क्या हो जाएगा? 47,600 का पुट, राइट। तो यहां से एक टॉपिक हमारा क्लियर होता है कि एट द मनी जो हमेशा रहेगा कॉल एंड पुट का इक्वल इक्वल रहेगा, राइट। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कॉल का एटीएम चल रहा है 47,600 और पुट का एटीएम चल रहा है 47,700, नहीं। ऑलवेज दोनों इक्वल इक्वल ही रहेगा। मान लो कि कल जाके मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर चला गया या 400 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी मार्केट यहाँ पे पहुंच गया, 48,000 पे पहुंच गया, तो अभी आपका कॉल का एटीएम क्या हो जाएगा? मुझे बताइए, चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, मार्केट जहाँ पे चल रहा है वो आपका एटीएम है। यहाँ पे अभी 47,600 चल रहा है तो ये एटीएम है। 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चला आया, यानी 48,000 पे हम पहुंच गए। तो अभी हमारा एटीएम का कॉल क्या हो जाएगा? चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर है मंगेश जी आपका, कि 48,000 क्या हो जाएगा? आपका कॉल का एटीएम हो जाएगा। और पुट का एटीएम क्या हो जाएगा? बाकी मेंबर्स भी आंसर दीजिए। कॉल का भी एटीएम सेम हो जाएगा एग्जैक्टली, राइट। जैसे कि मैंने कहा, ये कभी भी आपका डिफरेंट नहीं होगा, राइट। तो एक हम एटीएम फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके राइट आंसर आ रहे हैं, राइट। तो चाहे कॉल का ढूंढो या पुट का ढूंढो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी एटीएम की फर्स्ट टाइप क्लियर होती है। यानी कॉल के टाइप्स की एक पहली क्या टाइप्स है? आपका एटीएम, एट द मनी। सेकेंड टाइप इसका आ जाता है आपका ओटीएम, ये भी आप नोट डाउन कीजिए, ओटीएम। ओटीएम का मतलब रहता है आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है? कि डायरेक्टली यहाँ पे आउट, आउट का मतलब क्या है कि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, यानी अभी हम 47,600 पे खड़े हैं। तो अगर मैं बोलूं
क्या मार्केट 47,900 पे गया है? राइट, तो आपका आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में बताइए। अभी हम 47,600 पे है, लेकिन मैं अभी पूछूं कि क्या मार्केट 47,900 पे गया, तो आपका आंसर क्या होगा, यस या नो होगा। चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके, फास्ट फास्ट फटाफट आंसर दीजिए। मार्केट 47,600 पे है? क्या 47,900 पे मार्केट गया है? सिंपल है, नहीं गया है। गया होता तो मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई देता। राइट, कहाँ पे दिखाई देता? इसको, हाँ, यहाँ पे दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे मार्केट गया ही नहीं है। मार्केट कहाँ पे गया है, ऑलरेडी 47,600 पे आके ही रुक ही गया है। और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया है। और अभी हमारे 9, 9:30 बज रहे हैं। राइट, तो अभी मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पे मार्केट नहीं गया है। इसका मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट आना बाकी है, तो वो हो जाएगा आपकी ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस। क्लियर है? इसका मतलब 47,600 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, आप ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके ओटीएम। और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेंगी। 47,600 का कॉल बाय करने जाओगे तो 224 रुपये देने पड़ेंगे। 47,700 बाय करने जाओगे 166। 800 का 120। 47,900 का 85 रुपये। 48,000 का 58 रुपये। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या हो जाएंगे आपके ओटीएम। राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना अभी बाकी है। सेम पुट साइड में क्या हो जाएगा आपका, ये अपोजिट हो जाएगा। हम पुट के कब बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तब पुट बाय करेंगे या नीचे जाएगा। चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पुट हम कब बाय करते हैं? ओके, राइट। और बाकी मेंबर्स? ओके, राइट। सबका आंसर राइट, राइट। इस तरीके से आंसर देंगे तो समझाने में और हमारा सेशन आगे बढ़ाने में बहुत मजा आएगा। राइट, टू वे कन्वर्सेशन हम रखते हैं। इसे यहाँ पे मैं ही अकेला नहीं बोलूंगा, आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है इसमें। राइट, तो पुट कब हम बाय करेंगे, जब मार्केट आपका नीचे जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब 47,600 से नीचे मार्केट जाता है 500, 400, 300, 200, तो हम पुट बाय करेंगे। यानी मुझे लगता है कि 47,400 पे मार्केट जा सकता है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूंगा। लेकिन ये कौन सा पुट हो गया, ये ओटीएम का पुट हो गया। इसके नीचे कॉल के लिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर के सारे कॉल हो जाएंगे ओटीएम। लेकिन पुट साइड में इसका अपोजिट हो जाएगा। 47,600 के नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, ये हो जाएंगे आपके ओटीएम। समझते हैं किस तरीके से। हमने क्या कहा, ओटीएम किसको कहा जाता है, जहां तक अभी मार्केट पहुंचा नहीं है। राइट, तो 47,600 पे मार्केट खड़ा है, और मैं कहता हूं कि 47,300 पे मार्केट जाएगा। लेकिन जाएगा वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी तो ऊपर है। नीचे आने में मार्केट को 300 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। राइट, तो अभी वहां पे पहुंचा नहीं है। तो पहुंचा नहीं है, इसलिए उसको हम कहेंगे ओटीएम, आउट ऑफ द मनी है। मतलब वो हमारे से दूर है, यानी आउट है। राइट, इसलिए इसको कहा जाता है आउट ऑफ द मनी। क्लियर है यहां तक? मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूं। ओके, क्लियर है? ओटीएम में किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी समझाया? एनीवन एल्स? आप सबके माइक जो है, बीच बीच में मैं आपके माइक्स अनम्यूट करता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज किसी के हाथ में पेन और पेपर नहीं दिख रहा है? ओके, यस, चंदन जी के पास में है। यस, मंगेश जी। ओके, मंगेश जी के हाथ में कुछ लग गया है। यस, रहीम जी के पास में है। प्रिंस जी, आपका पेन पेपर? नहीं नहीं, ले लेना है, ऐसे कैसे याद रहेगा। यस, आईफोन जी, धवल जी, दूसरे वाले आईफोन जी। मैंने कल कहा था आपका यहाँ पे आईफोन का जो प्रोफाइल नेम बता रहा है, आपको उसको चेंज कर लेना है। राइट, क्योंकि मुझे फिर आईफोन जी के नाम से आपको आवाज देनी पड़ती है। निसर्ग जी, पेन पेपर है आपके पास?
ओके, वेरी गुड, ऐसे गुड स्टूडेंट होने चाहिए। ओके। यस, आगे बढ़ते हैं। तो किसी को कोई डाउट है? एटीएम हमने समझाया। ओटीएम, ओटीएम का सिंपल मतलब ये, मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। अभी हम यहाँ पे सूरत में खड़े हैं, राइट। सूरत से मुझे जाना है अभी फॉर एग्जांपल मुंबई, राइट। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी यहाँ से मुंबई हम जाते हैं, तो बीच में मुझे नहीं पता बीच में कौन से स्टेशन लगते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सूरत से मुंबई जाते वक्त हमें बीच में नवसारी स्टेशन लगेगा, राइट। तो यहाँ से मुझे मुंबई जाना है सूरत से, सूरत से मैं अपनी गाड़ी में बैठा, अभी मैं पहुंचा हूँ नवसारी, राइट। लेकिन आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मुंबई, राइट। आपको कोई पूछेगा कॉल करके कि आप कहाँ पे हो, क्या आप ये बोलोगे कि मैं मुंबई पहुंच गया? तो ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप क्या बताओगे? कि आई एम इन द नवसारी, राइट। क्योंकि आप नवसारी पे रुके हुए हो। तो इसका मतलब क्या है? नवसारी क्या हो जाएगा आपका? एट दी मनी। क्लियर है? मुंबई अभी पहुंचना बाकी है, तो मुंबई क्या हो जाएगा आपका? आउट ऑफ द मनी। आई होप कि मैंने जो एग्जांपल दिया आप उसको को रिलेट कर पाओगे, राइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू चंदन जी। जहीं पे जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए आप हैंड रेस कीजिएगा, वैसे लास्ट में तो मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा ही, राइट। लेकिन जहाँ पे भी समझ में ना आए वहाँ पे आप पूछिए, इसीलिए मैं पढ़ाने की स्पीड भी एकदम स्लो लेके चल रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया एटीएम ओटीएम। तीसरा और आखिरी पार्ट रहता है इसका, तीन ही पार्ट रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी जाओगे तो कॉल और पुट के सिर्फ आपके तीन ही पार्ट रहेंगे। ओके, क्लियर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका आईटीएम। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको भेज ही दूंगा। ठीक है। ओके, चंदन जी को ऑलरेडी पता है कि अंदर की स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी आपकी? आईटीएम। फिर से हम चले जाते हैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग पे। ओके, ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। एक स्ट्राइक प्राइस समझने के बाद आप अगर एटीएम समझ लेते हो तो आपको ओटीएम और आईटीएम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पुट साइड का हमेशा सिंपल रहता है, और कॉल साइड का हमेशा सिंपल रहता है। पुट साइड का थोड़ा अपोजिट रहता है, इसलिए हमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे, मेरा ये रिकॉर्डिंग वाला वीडियो आप तीन बार चार बार देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है। अभी 47,600 पे मार्केट चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं पे देखता हूँ कि 47,300 और मार्केट चल रहा है 47,600, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी स्ट्राइक प्राइस देखूँ तो इसका प्राइस चल रहा है 362, राइट, 47,300। तो अगर मैं कहूँ कि क्या मार्केट ने 47,300 को क्रॉस कर दिया है, क्या आंसर होगा आपका? राइट, कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर आ गया है, राइट। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट ने क्रॉस कर दी है, अब इसके नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइस मार्केट ने क्रॉस कर दी होगी, ऐसा तो नहीं कि 47,100 से मार्केट 47,600 पे डायरेक्टली जंप करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 47,100 से 200 जाएगा, 300 जाएगा, 400 जाएगा, 500 जाएगा, फिर 600 जाएगा। तो जो जो भी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करते हुए मार्केट ऊपर आ गया, यानी जिसको भी हमने क्रॉस कर दिया, वो हो गया आपका आईटीएम। जहां पे हम खड़े हैं वो हो गया एटीएम, और जहां पे अभी हम जाना बाकी है वो हो गया आपका ओटीएम। क्लियर? फिर से सूरत वाला और वो मुंबई वाला एग्जांपल लेते हैं, राइट। कि आपको सूरत से मुंबई जाना है, आप सूरत से मुंबई जाने के लिए निकले, एक दो घंटे के बाद आप नवसारी पहुंच गए, राइट। अभी नवसारी में आप खड़े हो, तो नवसारी आपको क्या हो जाएगा? आपका एटीएम हो जाएगा। मुंबई मुंबई अभी आपका पहुंचना बाकी है, तो मुंबई आपका ओटीएम हो जाएगा। लेकिन सूरत क्या हो जाएगा आपके लिए? सूरत आपके लिए आईटीएम हो जाएगा। बिकॉज सूरत से आप बैठे थे तो सूरत को क्रॉस करके आप नवसारी चले गए, सूरत से क्रॉस किया आपने उधना, उधना से आप पहुंचे नवसारी, राइट। तो उधना और सूरत आपके लिए क्या हो जाएगा? इन द मनी, राइट। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि क्या है, राइट। तो इसीलिए 47,600 के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो आपके हो जाएंगे आईटीएम। ठीक इसी तरीके से पुट साइड में समझते हैं कि पुट साइड में अभी क्या होगा? मार्केट नीचे गिरा, पुट साइड में जब भी हम आएंगे
माइंड में एक ही बात रखनी कि मार्केट नीचे गिरने वाला है या नीचे गिर गया है। कॉल साइड का एटीएम ओटीएम और आईटीएम देखेंगे तो मैं हमेशा माइंड में एक रखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। कॉल इज इक्वल टू मार्केट अप, पुट इज इक्वल टू मार्केट डाउन, बस यही माइंड में रखना है, राइट। तो अभी भी जैसे मैं कहता हूँ हम पुट साइड में आ जाते हैं तो हम डायरेक्टली उल्टा सोचेंगे पुट के लिए कि मार्केट नीचे गिरता है। अभी जस्ट मिनट, इसी का चार्ट में क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। जस्ट मिनट, एग्जैक्टली, ओके। 47,600 पे मार्केट चल रहा है और हम पुट साइड, अब पुट साइड देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो मार्केट नीचे गिर रहा है तो डायरेक्टली 47,600 से पे तो आएगा नहीं। मान लो कि 48,000 पे था या 49,000 पे था, तो 48,000 से 47,900 पे आया, 47,800, 700, 600 इस तरीके से आया होगा। ऐसा तो नहीं कि 48,000 से डायरेक्टली जंप होके 47,600 पे आएगा। दोनों में नंबर यूज करूंगा, हिंदी में भी मैं बोलूंगा और इंग्लिश में भी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए, ओके। तो कहीं कहीं पे मैं 48,000 भी बोल सकता हूँ, कहीं कहीं पे मैं 48,000 भी बोलूंगा, ताकि जो हिंदी वाले मेंबर्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं उनके लिए बेटर रहेगा, ओके। और जो गुजराती वाले हैं उनको भी बेटर रहेगा, ओके। तो 48,000 से मार्केट नीचे गिरा, राइट। तो 47,900 आया, फिर 800, 700, यानी धीरे धीरे नीचे जाता रहा। तो क्या हुआ, 48,000 इसके ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई आपकी, इन द मनी, राइट। कॉल साइड में आपकी ये वाली इन द मनी हो जाएगी, पुट साइड में आपकी ये वाली इन द मनी हो जाएगी। कॉल साइड के लिए आपकी ये वाली साइड ओटीएम हो जाएगी, और पुट साइड के लिए आपकी ये वाली ओटीएम हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये एक तरीका है। और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक साइड का समझ लीजिए, दूसरा साइड आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। फिर से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। एटीएम तो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। जहां पे आपका एटीएम कॉल का चल रहा है वही आपका पुट का सेम एटीएम रहेगा, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका कॉल और पुट के एटीएम आईटीएम ओटीएम समझने का। एक दूसरा तरीका है, ये आपका कॉल का ओटीएम है, 47,600 के ऊपर के हैं, 700, 800, 900 सारे के सारे ऊपर के, ये आपके हो जाएंगे ओटीएम, राइट। तो पुट साइड वही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से 47,700 आईटीएम हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ओटीएम तो यहाँ पे आईटीएम, राइट। कॉल साइड में फिर से मार्केट 47,000 को क्रॉस करके 47,100, 200, 300, 400, 500 क्रॉस करके ऊपर आया है, तो कॉल साइड में क्या होगा, आईटीएम। साइड के ये क्या हो जाएंगे, ओटीएम। क्लियर है? तरीके से आपके ओटीएम एटीएम और आईटीएम, कॉल और पुट के तीन टाइप्स रहते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट के पे जाएंगे, ओके। अभी थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ओके, वन बाय वन लेते हैं। मंगेश जी, कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिगार्डिंग? बिकॉज मैं क्वेश्चन भी आपको करूंगा, राइट। तो जो भी आपकी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप पूछ लीजिए, ओके। बिकॉज मैं सबको पूछने के बाद एक दो क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो मंगेश जी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है मंगेश जी आपको? आपका माइक मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है, वहां से आप अपना माइक एक बार अनम्यूट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर आपके माइक। हेलो। यस, बोलिए। आईटीएम आईटीएम होती है, उसमें जो प्राइस होती है वो ज्यादा की होती है और ओटीएम में कम होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट क्वेश्चन पूछा है आपने। ऐसा क्यों होता है? ओके, मैं अभी हाँ। समझाता हूँ, राइट। अभी हमारा जैसे मैंने कहा ना, हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसी पे आने वाले, राइट। लेकिन आपको एटीएम ओटीएम समझ में आ गया सबसे पहले कि कौन सी हाँ। हाँ, एटीएम? वो समझ में आ गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं उस हाँ, पे वो आने समझ वाला हूँ। में आ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वही रहने वाला है कि आईटीएम क्यों महंगा है और ओटीएम क्यों सस्ता है, राइट। ठीक है। गया। हाँ। हम हमारा नेक्स्ट पार्ट उसी पे है, लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया, एटीएम ओटीएम और आईटीएम का? हाँ। 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 ओके,
ठीक है, आपके क्वेश्चन क्वेरी पे मैं आता हूँ। बाकी मेंबर्स के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वही मैं लेने वाला था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं चंदन जी। आईटीएम, ओटीएम और एटीएम में कोई क्वेरी कंफ्यूजन है आपका? यस, आपका माइक ऑलरेडी अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। ओके, चंदन जी को सारा चीजें क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस जी, अभी जो मैंने टॉपिक समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, या कोई क्वेरी है, ऐसी कोई चीज है जो ना समझ में आई हो आपको? क्लियर है? क्लियर। क्लियर है, एकदम सिंपल है। आप 2-3 बार मेरा वीडियो देखोगे तो आपको याद आ जाए, समझ में आ जाएगा। ओके, यस, थैंक यू। नोट करते चलिए सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। निसर्ग जी, निसर्ग दैया, कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन है? ओके, निसर्ग जी को भी क्लियर है। यस, आगे बढ़ते हैं। मोहिल चौहान जी, मोहिल भाई, क्लियर? ओके, धवल जी, धवल भुआ, क्लियर છે धवल भाई? कोई क्वेरी कंफ्यूजन? धवल जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। Kalau taruh pun tak baca makan ni. Dia ओके, ada. Kami करवाना दे दो. बोल बोल જ करवानी थी. ओके, प्लीज में बार आप अपना माइक म्यूट रखिए ताकि मैं बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। पूरी कराइए. ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। जैसे कि अभी क्वेश्चन भी पूछा था मंगेश जी ने, कि किसी को आइडिया हो सकता है, मैं तो समझाऊंगा, लेकिन किसी को कोई आइडिया है कि क्यों आईटीएम आपका महंगा रहता है और ओटीएम आपको आपका सस्ता रहता है? एनीवन, कोई भी, कोई लॉजिक किसी को भी आ रहा है माइंड में कि क्यों महंगा हो सकता है और क्यों सस्ता हो सकता है? एनीवन एल्स? ओके, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। अब ये एडवांस टॉपिक है, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट सेशन जो है हमारा बेसिक रहने वाला है। उसके बाद एग्जैक्टली चंदन जी का राइट आंसर आया है, बिकॉज वो ऑलरेडी अचीव हो गया है, वो प्राइस ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। राइट, 50% आंसर दे दिया है चंदन जी ने। बाकी का जो 50% आंसर है, राइट, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से। ओके, अभी आईटीएम हमेशा आपका महंगा इसलिए रहता है बिकॉज वहां पे आपकी दो वैल्यू रहती है। ठीक है, नोट करते चलिए। दो वैल्यू रहेंगी, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें हमेशा आपकी दो वैल्यू रहेंगी। और ओटीएम जो है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही वैल्यू रहती है। राइट, इसलिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने मान लो कोई फोन खरीदा, घड़ी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमने घड़ी का एग्जांपल लिया था, तो पूरा हमारा 1 महीने का सेशन रहेगा, उसमें हमें 3,000 वाली घड़ी का एग्जांपल लेते हैं। ओके, हालांकि ये 3,000 की नहीं है, 500 रुपए की है, लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो मान लो ये 3,000 की घड़ी मैंने खरीदी, राइट, दुकान से। अभी मैंने इसको घर पे लाया और इसको ओपन भी नहीं किया, बॉक्स ऐसे के ऐसे ही रहा। राइट, लेकिन घर पे आके मेरा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने बिना फालतू के खर्चा कर दिया 3,000। अब मैं फिर से दुकानदार के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भैया ये घड़ी मैंने ओपन भी नहीं की, इसको वापस ले लीजिए। राइट, और दुकानदार वापस ले भी लेगा, राइट, कुछ पैसे। लेकिन क्या दुकानदार मुझे पूरे के पूरे 3,000 रुपए इसके देगा? कोई बता सकता है? देगा? नहीं देगा, राइट? नहीं देगा। एग्जैक्टली, 2,500 देगा, 2,800 देगा, 2,900 देगा, 2,000 देगा, 1,500 देगा, देगा। लेकिन पूरे के पूरे 3,000 रुपए नहीं देगा। राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया आपका, आपने जो घड़ी ली और घड़ी आप जब वापस देने के लिए गए, इसके बीच का जो टाइम डिफरेंस जो हो गया ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आपने दूसरे दिन वापस देने के लिए गए, वो जो बीच में जो गैप आपका चला गया, इसमें क्या हो गया, टाइम वैल्यू जो थी उस घड़ी की, वो टाइम वैल्यू कम हो गई। एग्जैक्टली, इसको कहा जाता है टाइम डिके। राइट,
हमारा जो सेशन रहेगा टाइम डीके के ऊपर पूरा रहेगा, जिसके ऊपर हम डेल्टा समझने वाले हैं, डेल्टा थीटा वेगा। लेकिन डेल्टा थीटा वेगा समझने से पहले जरूरी है कि हम ये समझे कि आपके कॉल और पुट में दो कौन सी वैल्यू रहती है। तो जो भी मैंने ये जो घड़ी लाई इसको मैं वापस करने जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे 3,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे, या फिर 1500, 2800 कुछ भी मिलेंगे। राइट। तो इसी को कहा जाता है टाइम वैल्यू। अभी आपका जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रहेगी, टाइम वैल्यू रहेगी। ये 3,000 की घड़ी अगर मैं 5 साल के बाद दुकानदार को बेचने जाऊं तो क्या तब मुझे कोई पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 10, 20, 50 रुपए या 100 रुपए मिलेंगे, या फिर दुकानदार मना भी कर देगा कि अभी इस घड़ी को 5 साल हो गए हैं, आपको इसको कहीं पे आप कहीं पे दुकान पे बेच दीजिए या कहीं कबाड़ी में बेच दीजिए, लेकिन दुकानदार आपसे नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो आपको 2500 रुपये भी मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये था एक बैकग्राउंड रियल मनी और टाइम मनी के बारे में। अभी हम डायरेक्टली चले जाते हैं ऑब्स्ट्रा में और समझते हैं कॉल और पुट महंगा और सस्ता क्यों मिलता है। नोट करते चलिएगा क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो सिखाने जाने वाला हूँ, इसमें थोड़ा आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। मैथ का आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। एकदम सिंपल है, इतना कोई मैथ हमें जरूरत नहीं है, सिंपल मैथ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपको। अभी अभी हम देखते हैं कॉल कॉल की साइड का देखते हैं। ठीक है, पुट की साइड का ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं इन द मनी। ठीक है, अभी कितना इन द मनी हमें जाना है आप बताइए। आप यहाँ से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस बताइए चैट बॉक्स में लिख के। यानी 47,600 तो एटीएम है, इसके नीचे वाले सारे आपके क्या हो जाएंगे, इन द मनी। इसमें से कोई भी आप एक स्ट्राइक चैट बॉक्स में बताइए, हम उसका एग्जाम्पल लेते समझते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके हम समझे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस क्यों महंगी है 47,500 के नीचे वाली। कोई भी एक आप आंसर दीजिए, हम उस पर समझते हैं। ओके, चंदन जी का आंसर आया है 47,600, 47,500। ओके ठीक है, आपने दो आंसर दिए, दोनों हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले 500 वाला एग्जांपल लेते हैं। 600 तो आपका ऑलरेडी एटीएम है, तो हम 500 और 400 का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ले लेते हैं 400 का एग्जांपल। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या क्लियर होगा, दो बातें क्लियर होगी कि 47,400 आपकी स्ट्राइक प्राइस है। तो फर्स्ट की ये क्या हो गया, आपकी इन द मनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। राइट, 47,600 पे आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, डोंट वरी चंदन जी। ठीक है, तो हम 500 और 400 का एग्जाम्पल लेते हैं। 400 का आपने जो कॉल लिया, तो सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये इन द मनी है। राइट, इसी के साथ साथ में हमें दूसरा पॉइंट भी क्लियर करना पड़ेगा कि इन द मनी तो है, लेकिन हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि भैया कितने पॉइंट इन द मनी। तो सिंपल है, 47,400 से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मार्केट चल रहा है 47,600, यानी आपका जो इन द मनी कॉल है उससे 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रहा है। राइट, और इसकी वैल्यू कितनी चल रही है अभी, 362। राइट, अभी अब ये इन द मनी है, तो एक तो जो आपने जो आंसर बताया कि क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस हो गया है इसलिए इसकी प्राइस महंगी है। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू आपको मिलेंगी, जैसे मैंने कहा इन द मनी में दो वैल्यू, आउट ऑफ द मनी में सिर्फ एक ही वैल्यू। अब इसमें दो वैल्यू कौन सी है, सिंपल है। 47,400 से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और इसकी वैल्यू देखिए 200 की जगह कितनी चल रही है, 362। इसका मतलब 362 रुपए में से 200 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, इन द मनी वैल्यू है। और ऊपर का जो 162 रुपए 75 पैसे है, ये क्या है, आपकी टाइम वैल्यू है। 200 रुपए आपकी क्या हो गई, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को स्टॉक मार्केट की टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है इंट्रेंसिक वैल्यू। राइट, आपको इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, तो वहां पे आप पढ़ सकते हो। राइट, इंट्रेंसिक वैल्यू इसका मतलब क्या है कि इसमें 200 रुपए क्या है, आपकी रियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। और ऊपर के अभी कितने पैसे बचे, इसमें से 200 रुपए में माइनस कर दूं, क्योंकि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो 200 पॉइंट माइनस किए तो
कितने बचे, 362 में से 200 गए तो 162 बचे। अभी 162 रुपए जो है ना, ये आपकी है एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू। ठीक है, तो आपको दो सिंपल नाम याद रखने हैं। आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक याद नहीं भी रखोगे तो आप दो नाम याद रखोगे चल जाएगा, रियल वैल्यू और टाइम वैल्यू। यहाँ पे आपकी रियल वैल्यू हो जाएंगी 200 रुपए, टाइम वैल्यू हो जाएंगी 162 रुपए। अब इसका मतलब यह है कि कल आपका एक्सपायरी है बुधवार को, मार्केट अगर यहीं के यहीं क्लोज हो गया 3:30 बजे, तो ये कितने पे आ जाएगा, इसके ऊपर का जो 162 रुपीज है ये माइनस हो जाएंगे, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो जाएगी, 200 रुपए पे। तो 162 रुपए क्या हो जाएगा आपके यहाँ से धीरे 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 डीके हो जाएंगे। राइट, जैसे मैंने कहा ना, 3,000 रुपए की घड़ी ली और वापस देने गया तो 2500 ही मिले, तो 2500 इस घड़ी की वैल्यू हो जाएंगी रियल वैल्यू, और 500 रुपए हो जाएंगी इसकी टाइम वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूं और तीसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें आंसर आपको करना है। ठीक है, अभी एक सिंपल कोई एग्जांपल लेते हैं, उसके आगे वाला एक ले लेते हैं, 47,300। राइट, तो यहां से मैंने कहा दो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहले तो ये इन द मनी है, देखना है, तो इन द मनी ऑलरेडी है 47,300 से, मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो ये इन द मनी हो गया 47,300। मैं यहाँ पे शायद पेन पेंसिल हो तो मैं ले लेता हूँ, ओके, ताकि हम इसको नोट डाउन करते चले। ओके, तो 47,300 आपका हो गया इन द मनी। राइट, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ये कितना पॉइंट इन द मनी है। राइट, तो मार्केट चल रहा है 47,600, तो ये आपका हो गया है 300 पॉइंट इन द मनी। राइट, क्लियर है, 300 पॉइंट इन द मनी हो गया है। लेकिन इसकी आप प्राइस देखिए कितनी चल रही है, इसकी प्राइस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपकी चल रही है 608 रुपए। राइट, सॉरी, इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये तो 300, जस्ट मिनट, ये हो जाएंगे आपकी 440 रुपए। हम दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले गए थे, 300 पॉइंट इन द मनी है, लेकिन वैल्यू कितनी चल रही है, 440 रुपए। तो 300 रुपए ही सिर्फ इसकी रियल वैल्यू रहेगी, ऊपर के 140 रुपए जो है ये क्या हो जाएंगे आपके टाइम वैल्यू। क्योंकि यहाँ से मार्केट आप देखोगे 47,300 आपने बाय किया, मार्केट तो सिर्फ 300 पॉइंट ही ऊपर चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्यों 440 चल रही है। 440 वैल्यू इसलिए चल रही है क्योंकि वो 300 पॉइंट इन द मनी हो गया है। 300 पॉइंट इन द मनी हो गया है, तो 300 पॉइंट ही आपके यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी, 140 रुपए हो जाएंगी आपकी टाइम वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए, तीसरा अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, और यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दिए। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं 47,000, राउंड फिगर लेते हैं, 47,000 है। मैं यहाँ पे पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा आंसर क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, 47,000 का कॉल है, तो ये सबसे पहले क्या हो गया आपका इन द मनी हो गया, और इसकी वैल्यू चल रही है 702 रुपए। क्लियर, अभी इसमें कितना रुपीस, कितने पॉइंट आपके टाइम वैल्यू के हैं और कितने पॉइंट आपके रियल वैल्यू है 702 रुपए में से, आप चैट बॉक्स में बताइए। मैं थोड़ा आपको और हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो 47,000 आपका इन द मनी है, राइट, और अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 47,600, यानी ये कितना रुपीज मार्केट ऊपर चल रहा है, 600 रुपये ऊपर चल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू तो 700 रुपये चल रही है। तो 47,000 के कॉल में आपकी रियल वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है, आप ये बताइए। ओके, 702 तो चल ही रहा है प्रिंस जी, इसमें आपको रियल और टाइम वैल्यू बताया, जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल देके सिखाया ना कि किस तरीके से। ओके, निसर्ग जी का आंसर आया है, और बाकी मेंबर्स कोशिश कीजिए, गलत होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है आंसर देने की। ओके, राइट,
मैक्सिमम लोगों के आंसर राइट आए हैं। रियल वैल्यू 600 रुपये है और आपकी टाइम वैल्यू 102 रुपये है। समझते हैं कि किस तरीके से है, राइट? ओके, तो रियल वैल्यू भाई 600 रुपये किस तरीके से आएंगी? मेंबर्स ने आंसर तो दिया है और मैंने कहा राइट भी है, तो राइट क्यों होगा समझते हैं। हमने क्या बाय किया है? 47,000 का कॉल, राइट? और जिसकी वैल्यू चल रही है 700 रुपये। लेकिन 47,000 से मार्केट कितना रुपए ऊपर चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है 47,600 पे। 100, 200, 300, 400, 500 और 600, यानी जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय की है, मार्केट वहां से 600 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल, जो भी मैंने बाय किया मार्केट उससे कितना ऊपर चल रहा है वो मुझे काउंट करना है। 600 रुपये ऊपर चल रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 600 रुपये। लेकिन अब इसकी वैल्यू तो 702 बता रही है। ऊपर के 102 रुपये जो है ये आपकी हो जाएंगी टाइम वैल्यू। क्लियर है अभी प्रिंस कुमार जी? राइट, 702 में से 600 रुपये ही इसकी रियल वैल्यू है। 102 रुपये तो इसके उधार ही के है, राइट? तो उधार हम जब किसी से लेते हैं तो हमें वापस भी देना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए 702 रुपये आप हमारी जेब में दिख रहे हैं, लेकिन 702 पूरे हमारे नहीं है। मार्केट अगर यहीं की यहीं क्लोज हो जाती है तो यही कहीं क्लोज हुई तो देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई। तो इसकी वैल्यू 600 हो जाएगी। तो 600 हो गई रियल वैल्यू, 102 रुपये हो गई आपकी टाइम वैल्यू। क्लियर है? ओके, अभी हम आ जाते हैं ओटीएम में। अब ओटीएम में हम देखेंगे तो वहां पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी वैल्यू रहेंगी? सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू। वहां पे 1 पैसा या 1 रुपए भी आपकी रियल वैल्यू नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। अब ये लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, हम इस लाइन को ले जाते हैं 48,000 पे। थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, 48,000। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हमें देखना है कि वो स्ट्राइक प्राइस हमारी क्या है, एटीएम है, ओटीएम है या आईटीएम है। तो 48,000 का कॉल बताइए, सबसे पहले आपको आंसर देना है ये आईटीएम है या ओटीएम है या एटीएम है। सारे मेंबर्स को आंसर देना है, ट्राई कीजिए। 48,000 का कॉल आईटीएम है, ओटीएम है या एटीएम है? ओके, चंदन जी का आंसर आया है। ओके, निसर्ग जी ने भी आंसर दिया है। बाकी मेंबर्स भी ट्राई कीजिए। 48,000 एटीएम है, ओटीएम है या आईटीएम है? ओके, 3 आंसर आए हैं अभी। ओके, राइट, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने राइट आंसर ही दिए। सिंपल सी बात है, 47,600 पे हम चल रहे हैं और 48,000 का मैंने कॉल बाय किया है। ये क्या है? ये मुंबई है और ये सूरत है, राइट? तो यहाँ पे तो अभी हम पहुंचने ही बाकी है। पहुंचने के लिए बाकी है, तो जैसे मैंने कहा था, जो स्ट्राइक प्राइस हमारी अभी नहीं आई है, यानी 47,600 के ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी? आपकी ओटीएम हो जाएगी। यानी 58 रुपीज क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वैल्यू है। इसमें आपकी कोई रियल वैल्यू या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आने वाली है। क्लियर है? इसका मतलब ये 166 भी क्या है? टाइम वैल्यू है। 120, 85, 58, 37, 23, 14, 9, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये टाइम वैल्यू हो जाएंगी। इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं रहेगी। सिंपल है, क्योंकि वहां तक मार्केट गया ही नहीं। और यहाँ पे हम इसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गया है। अगर मैं यहाँ से 1,000 पॉइंट इन द मनी चला जाऊँ, 47,600 से 46,700 पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रहेगी? रियल वैल्यू ही रहेंगी। क्योंकि हम डीप इन द मनी चले जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रियल वैल्यू मिलेगी, राइट? और यहाँ पे हम आउट ऑफ द मनी चले चले जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम वैल्यू ही मिलेंगी, राइट? ये आपकी 7 स्ट्राइक प्राइस ही ऐसी रहती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्ट्राइक प्राइस ऐसी रहती है जहाँ पे आपको रियल वैल्यू भी मिलती है और आपको टाइम वैल्यू भी मिलती है। एटीएम पे भी पूरा का पूरा आपका टाइम वैल्यू ही रहेगा। 47,600 के ऊपर मार्केट गया
तो ही आपकी यहाँ पे वैल्यू बचेगी। अदरवाइज मार्केट मान लो कल बुधवार है और कल एक्सपायरी है, मार्केट यहीं की यहीं क्लोज हो गया 3:30 बजे, 224 रुपये क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे जीरो। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मार्केट में आईटीएम, ओटीएम और एटीएम निकालते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जिस दिन हम लाइव मार्केट में डीमेट वगैरह समझेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक सीखे। सबसे पहले हमने सीखा ओटीएम, मैं रिकैप कर लेता हूँ, और लास्ट 10 मिनट जो है हम क्वेश्चन आंसर फिर से लेंगे। यहाँ पे हमारा मार्केट चल रहा है, हमने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके रखी है। जहां पे भी आपका मार्केट चलता है उसको कहा जाता है एटीएम, यानी जहां पे हम खड़े हैं वो हो जाएगा आपका एटीएम। जहां पे हमारा अभी पहुंचना बाकी है, यानी 47,600 से 700, 800, 900, 48,100, 200, 300, यहाँ पे अभी हम पहुंचे नहीं है। तो ये सारी की सारी 100 पॉइंट की गैप वाली स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, ओटीएम। और जो स्ट्राइक प्राइस हमने क्रॉस कर ली है या मार्केट ने क्रॉस कर ली है, यानी 47,000 क्रॉस कर दी है, 100 भी क्रॉस हो गई है, 200, 300, 400, 500 सभी स्ट्राइक प्राइस क्रॉस हो गई है। ऑलरेडी जो क्रॉस हो गई है उसको हम कहेंगे इन द मनी, जहाँ पे खड़े हैं वो जाएगा आपका एटीएम, यानी एट द मनी, और जहाँ पे हम पहुंचना बाकी है वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। राइट? और सेकंड कंसेप्ट हमने क्या सीखा, रियल वैल्यू और टाइम वैल्यू। राइट? कि इन द मनी में भी भाई क्यों ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चंदन जी ने बाय किया 47,300 का कॉल, और मैंने बाय किया 47,900 का कॉल। राइट? तो मुझे क्यों सिर्फ 85 रुपये देने पड़ रहे हैं और चंदन जी को क्यों 440 रुपये देने पड़ रहे हैं? बिकॉज चंदन जी को 440 रुपये इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि मार्केट उनकी स्ट्राइक प्राइस से ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है। राइट? और मेरी स्ट्राइक प्राइस तो अभी तक आई नहीं है, मेरे से तो मार्केट और 300 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे 85 रुपये जीरो हो सकते हैं, मार्केट अगर 47,900 के ऊपर नहीं गया तो। लेकिन चंदन जी ने जो 440 रुपये का जो कॉल बाय किया है वो कभी जीरो नहीं होगा। वो कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू कहाँ तक कम होंगी, 300 रुपये तक जाएगी। 140 रुपये ही उनके कम हो जाएंगे, बिकॉज 47,300 से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर चल रहा है, 100, 200, 300। तो 300 रुपये इसमें हो गई आपकी रियल वैल्यू, 140 रुपये हो गई इसमें टाइम वैल्यू। क्लियर है? अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग जो है स्टॉप करता हूँ। अभी आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो हम इस पे ले सकते हैं वन बाय वन। ये माइक जो है यहाँ से मैं फिर से अनम्यूट कर देता हूँ। समझ में तो आ रही है ना मैं जो जो चीजें सिखा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि बाउंस जा रहा है सबको, ऐसा तो नहीं है। राइट? जैसे कि मैंने कहा, आप मुझे टीचर के साथ साथ आप मुझे अपना एक फ्रेंड भी मानिए। तो बेझिझक पूछना है, ऐसे नहीं कि आपको लगेगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछोगे और सर बोलेंगे अरे अरे ये क्या फालतू क्वेश्चन कर दिया, मैं आंसर नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, आपके लिए सिखाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो जो भी छोटी से छोटी भी आपका डाउट है समझ, आपको मुझे पूछना है। क्लियर है? रहीम जी, धवल जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चंदन जी, कोई डाउट है आपको? ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो रहा है। राइट? जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। जरूरी ये है कि हमें सिर्फ थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत रहती है। राइट? तो गाइडेंस मैं आपको दे ही रहा हूँ यहाँ पे। आज से जब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे मार्केट में, ट्रेडिंग करने लगोगे, तो आपको मेरी सिखाई हुई बातें जब याद आएंगी तो आपको मार्केट में ट्रेड लेना बहुत सिंपल हो जाएगा। राइट? और हम समझेंगे भी आगे, अभी हमारे बहुत से सेशन बाकी है, हम समझेंगे कि कौन सा ट्रेड लेना है। राइट? हर चीज यहाँ से सीखेंगे। यस। नहीं, अभी तो एक्सपायरी तो है कल, लेकिन सेशन हमारा उसके उसके ऊपर पूरा आने वाला है चंदन जी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सी एक्सपायरी है, पूरी लाइफ पड़ी है। राइट? ठीक है, मेरा कुछ मैं तो सिखा भी दूंगा यहाँ पे, लेकिन क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा मार्केट का नॉलेज है तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन बाकी मेंबर्स क्या है,
अभी फ्रेशर है, अभी जस्ट उन्होंने शुरू किया है, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, राइट। इस वजह से सारी चीजें हम बेसिक से कवर करते चलेंगे, डोंट वरी। और ये ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा मैं, दो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, और तीसरी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की, राइट। तो इसका एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है, राइट। आपको यूट्यूब पे भी ये कहीं नहीं मिलेगी, और बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी है ये। ट्रेड उसमें आपको थोड़े कम मिलेंगे उस स्ट्रेटेजी में, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेंगे तो परफेक्ट ही उसमें आपका जाएगा मार्केट। ओके, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं यहाँ पे। आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है चंदन जी? और ओके, क्लियर है? आपको रियल वैल्यू और टाइम वैल्यू वाली जो मैंने कंसेप्ट बताया वो समझ में आ गया कि 400 रुपये अगर वैल्यू दिखा रहा है तो 400 में से कितनी वैल्यू रियल है और कितनी वैल्यू उसकी क्या है, टाइम वैल्यू है, राइट। हम बहुत बार देखते हैं ना कि हमने कोई ऑप्शन बाय तो किया, लेकिन मार्केट तो वही के वही है, लेकिन उस प्राइस का जो कीमत है, यानी वो प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। 400 वाली चीज धीरे धीरे 390 हो गई, 380 हो गई, 370 या 350 हो गई। 50 रुपए ऑटोमेटिक ही उसमें से कम हो गए, लेकिन मार्केट तो कहीं गया ही नहीं। हमने देखा है बहुत बार, राइट। तो ये रहता है आपका थीटा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा आने वाले मंडे के दिन, उसमें हम यही समझने वाले हैं कि मार्केट तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन की कीमत है या हमारे ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है। निसर्ग जी, नहीं, साइडवेज मार्केट के लिए तो हेजिंग के अलावा कोई दूसरी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में हम चाहे कॉल बाय करें या चाहे पुट बाय करें, उसमें हमें लॉस ही होने वाला है। साइडवेज मार्केट में हम कभी भी बाइंग करके काम नहीं कर सकते। साइडवेज मार्केट के लिए हमें ऑलवेज ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग का भी हमारा एक सेशन है, पूरा डेडिकेटेड सेशन है। 7वां या 8वां सेशन जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन सेलिंग पे भी है, राइट। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें 1 लाख की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, आइडिया बताऊंगा कि 1 लाख के ट्रेड को आप 20-25 हजार में कैसे करोगे। सीखना है कि नहीं सीखना है ये ट्रेड, कि 1 लाख रुपए की स्ट्रेटेजी जो है, यानी 1 लाख रुपए जिसमें लगने वाले हैं, उसको हम 25 या 30 हजार में भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा सारी चीजें हमें एक ही सेशन में नहीं सीखनी है, हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ક્લિયર હે ધવલજી? ક્લિયર થાય છે બધું? કન્ફ્યુઝન તો નથી, બાઉન્સ તો નથી જતું ક્યાંય? ક્લિયર? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, क्लियर क्लियर। क्लियर है। डोंट वरी, सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करके। हमने वो एग्जाम्पल देखा है, आपने देखा होगा, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सोने की मुर्गी। एक मुर्गी रहती है, सोने का अंडा देती है, राइट। तो हमें क्या लगता है कि भाई डेली एक एक अंडे का वेट करो, उससे अच्छा क्या करेंगे, मुर्गी को मार डालते हैं, उसके पेट में से सारे अंडे निकाल लेते हैं, राइट। तो जब मुर्गी को मार डालते हैं तो उसके अंदर से कोई भी अंडा नहीं निकलता, राइट। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करने, एक ही साथ में सारी चीजें नहीं समझनी है, धीरे धीरे। और जैसे मैंने कहा है, कोर्स तो हमारा 1 महीने का रहेगा, लेकिन एक आध टॉपिक उसमें छूट भी जाता है, तो हम एक्स्ट्रा सेशन वगैरह भी ले सकते हैं अगर कोई टॉपिक छूट गया तो, राइट। और फिजिकल के लिए तो अभी आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ ही गए हो। आप कभी भी कॉल वगैरह करोगे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उसके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प आउट की जाएंगी। क्लियर है? ओके, तो फिर से 2 मिनट में अभी मैं रिकैप कर लेता हूँ हमने क्या क्या समझा। हमने सबसे पहले समझा ऑप्शन के टाइप्स। कॉल और पुट के 3 टाइप्स रहते हैं। जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो आपका हो गया एटीएम, जहाँ पे मार्केट अभी पहुंचना बाकी है वो आपका हो गया ओटीएम, और जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, 47,600 चल रहा है, तो 47,500, 400, 300, 200, 100, 47,000, 46,900, 800, 700, क्या हो गए, सारे के सारे आपके इन द मनी हो गए, राइट। और जब भी आना बाकी है, 47,700, 800, 900 आना बाकी है, ये क्या हो जाएगा आपका, ओटीएम हो जाएगा, राइट। लेकिन एटीएम ऑलवेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। 47,200 चल रहा है, तो 47,200 का पुट भी एटीएम हो जाएगा, 47,200 का कॉल भी एटीएम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मार्केट ऊपर चला गया, 47,400 चला गया, तो 47,400 का पुट भी एटीएम, 47,400 का कॉल भी एटीएम, राइट। तो एटीएम हमेशा आपका इक्वल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओटीएम और आईटीएम हमेशा आपके चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास 5 से 6 दिनों का वक्त है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है।
PDF वगैरह आपको मिल जाएगी आज के सेशन की, कि जो भी हमने सीखा वही वो लैंग्वेज वहाँ पे लिखी है। वहाँ पे थोड़ी इंग्लिश में, मतलब वो इंग्लिश में PDF वगैरह है, तो मे भी आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह हो सकता है, इसलिए मैंने PDF वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि एक PDF सामने लगा दो और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पढ़ के बता दो, तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं PDF डायरेक्टली आपको यहाँ शो करके बता नहीं रहा हूँ, राइट। मेरा काम है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में वो कंसेप्ट समझा सकूँ, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सको। क्लियर है? तो इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा। आज का, कल का रिकॉर्डिंग सेशन की लिंक हमने भेजी थी, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली? ओके। यस, रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, आप नोट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग सेशन जब आएगा, हमेशा दूसरे दिन तो आ ही जाता है, एक आध दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन में रिकॉर्डिंग सेशन आ जाएगा। अभी आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है प्रायोरिटी बेसिस पे, कि जब भी रिकॉर्डिंग सेशन की लिंक आए, उसको आपको उसी दिन डाउनलोड कर लेना है, राइट। क्योंकि 2 दिन के बाद वो लिंक क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, राइट। फिर दूसरी बार सर्वर से ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम उसको ढूंढ भी नहीं पाते हैं, राइट। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि बहुत से सेशन हमारे चलते रहते हैं, तो इतने सारे सेशन की जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती, वो सर्वर में रहती है, राइट। तो और सर्वर क्या करता है, 2 दिनों के लिए उसको रखता है, 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक वहां से इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो आपको एक ध्यान रखना है, जो भी काम आपके हो उसको छोड़ के आपको एक काम पहले करना है, कि जब भी रिकॉर्डिंग लिंक आए उसको सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे डाउनलोड कर लेना है, राइट। और उसका एक आपको फोल्डर बना लेना है, सेशन 1, सेशन 2, ऐसा आप उसको नाम दे सकते हो, राइट। तो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, या फिर मे भी परसों मिल जाएगी, राइट। तो जब भी रिकॉर्डिंग आए उसको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर डाउनलोड कर लेनी है, ज़्यादा उसमें नेट नहीं लगेगा, 400 से 500 MB का मे बी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 600 MB का उसमें नेट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं है, राइट। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, जब भी रिकॉर्डिंग आए 2 दिन के अंदर डाउनलोड कर लेना है, अदरवाइज फिर हमें भी उसको फिर से सेंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्लियर? ओके। तो आशा करता हूँ कि आज हमने जो भी चीज़ें सीखी उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, और आगे आने वाले हमारे बाकी सेशन में भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन एक और चीज़, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग या सिखाने का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा अभी एडवांस लेवल की तरफ जाएगा, राइट। इसका मतलब थर्ड सेशन जो हमारा रहेगा कब है, आने वाले मंडे को, वो थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा, राइट। और टाइम टेबल आप सबने देख लिया कि कौन से दिन आपका सेशन होने वाला है, राइट। कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह रहा तो आपको 2 या 3 दिन पहले बता दिया जाएगा। जी। क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके। तो आज फिर विदा लेना चाहूंगा आपसे, मिलेंगे डायरेक्टली अभी हम 1 हफ्ते के बाद, यानी डायरेक्टली आने वाले मंडे के दिन, ठीक है। इसके बीच में आपको कोई भी क्वेरी वगैरह कंफ्यूजन रही तो डायरेक्टली आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, टीम आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगी, राइट। मेरा नंबर भी आप वहाँ से ले सकते, मैं शायद आज मुझे याद नहीं रहा, मीटिंग में था, तो मैं अपना जो नंबर है ऑफिशियल नंबर कंपनी का, जो मेरा सपोर्ट नंबर है आप सबके लिए, मैं भेज दूंगा। जो चीज़ें मैंने अभी तक समझाई है या सिखाई है उसमें कहीं पे भी कोई डाउट रहा तो आप सुबह 9:30 से लेके 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो, राइट। 3:30 के बाद करोगे तो मे बी आपको ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी, क्योंकि 3:30 बजे तक तो मैं मार्केट में बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय रहा तो मैं 3:30 के पहले भी उठा सकता हूँ। लेकिन ट्राई कीजिए कि 3:30 बजे के बाद करोगे तो और मैं आपको ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, राइट। कल के लिए स्ट्रेटेजी, ओके, एक बेसिक स्ट्रेटेजी ये रहेगी, लेकिन बाकी मेंबर्स आपको यूज नहीं करना है, चंदन जी को ऑलरेडी मार्केट का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ उनको कि नॉर्मली क्या रहता है, 2 बजे के आसपास आपको क्या करना है, ATM आपका जो भी चल रहा होगा उसको आपको बाय कर लेना है। मान लो कि 2 बजे आपका मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी 47,300 पे, तो 47,300 का आप कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हो, राइट। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बाकी लोगों को यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक कवर नहीं किया है। चंदन जी ऑलरेडी 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको मार्केट का नॉलेज है, और उनको मार्केट के प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी पता है, राइट। क्योंकि 2 बजे हम बाय करेंगे तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन बहुत सस्ता मिलेगा, राइट। आप सुबह 10 बजे बाय करने जाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा, राइट। ये स्ट्रेटेजी सभी लोगों के लिए है, लेकिन आपको कल से यूज नहीं करना है, आप 2 महीनों के बाद, 1.5 महीनों के बाद ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो,
राइट, अभी से यूज नहीं करना है। और वैसे भी इससे भी अच्छी 2 स्ट्रेटेजी मैं देने वाला हूँ, राइट। तो ऐसा मत समझिए कि चंदन जी को ये स्ट्रेटेजी दी गई है, बाकी लोगों को नहीं, सभी लोगों के लिए है। लेकिन चंदन जी ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, धवल जी ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसमें रियल में कर सकते हो, बाकी मेंबर पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। क्लियर है? ओके ओके। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे सेशन को क्लोज करने वाले हैं। यस यस, रहीम जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका माइक है, जस्ट मिनट में यहाँ से एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। जस्ट लेट मी, जस्ट मिनट। ओके, आप अपना माइक वहां से रहीम जी अनम्यूट कीजिए। मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है, माइक को अनम्यूट कर दीजिए वहां से। हाँ जी किया। यस बोलिए, हाँ, क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं सर, नो सर। ओके ओके, मुझे लगा आपने हैंड रेस किया तो कोई क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं, तो जैसे कि मैंने अभी हाँ, कहा, यस, पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है धवल जी ने। फ्रंट पेज करके एक एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। फ्रंट पेज में आपको 10 लाख का एक पेपर मनी वहां पे मिल जाएगा। FRONT, फ्रंट पेज। वहां पे जाओगे, आपको सिंपल मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है। कोई वहां पे डीमेट अकाउंट वगैरह कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेज डाउनलोड करोगे या वेबसाइट पे भी जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। यस यस, यही है धवल जी जो बता रहे हैं। कोई केवाईसी वगैरह कुछ नहीं उसमें? नहीं नहीं, केवाईसी वगैरह कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आपको ओके। मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन करना है, OTP आएगा और आपका अच्छा, ट्रेडिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके सर। राइट, फ्रंट पेज मैं यहाँ ठीक, पे लिख के दे रहा हूँ। और आपको ग्रुप ठीक में है मैं सर। कल ये भेज दूंगा। फ्रंट पेज एप्लीकेशन है, ब्लू कलर की एप्लीकेशन है, F लिखा हुआ रहता है ब्लू कलर में। ठीक है सर, ओके। हाँ, ठीक हाँ, है। मैं आपको लिंक या फिर इसका नेम जो है डायरेक्टली कल ग्रुप में भेज दूंगा। पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। 10 लाख की वहां पे आपको अमाउंट पे लिख, लेकिन अच्छा सर। 10 लाख की अमाउंट को ऐसे मान के चलना है कि हमारी खुद की है। राइट, रहेगा तो पेपर मनी, लेकिन हमें ये नहीं मानना है कि पेपर मनी है तो मैं अपने तरीके से 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट करूंगा, नहीं। 10 लाख आपको उसमें जो पेपर ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे, यही मानना है कि ये 10 लाख मेरे खुद के हैं, तभी वहां पे अच्छी प्रैक्टिस होगी। राइट, जी जी, हाँ जी। ओके। तो इसी पॉजिटिव ओके। नोट के साथ आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे डायरेक्टली आने वाले नेक्स्ट मंडे को। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, लर्निंग और अर्निंग पे फोकस। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी, दिस इज सुधीर वियाड़े साइनिंग ऑफ। गुड नाइट चंदन जी, गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। जी, गुड नाइट प्रिंस जी, रहीम जी, निसर्ग जी एंड धवल जी। और गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।